नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ रायपुर से आ रही है, जहां बनपुरी की दरवाजा फैक्ट्री में आग लगने का एक मामला सामने आया। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल गाजीनगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। ये पूरा घटनाक्रम जो आग लगने के बाद सामने, आपको बता दें कि इस आगजनी की घटना से वहां पर मौजूद जो लकड़ियां पूरी तरह से सूख गई थी, धू धू कर जलने लगी। और रायपुर से सामने आई ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर क्या स्थिति है और क्या मंजर है। यूं तो धूप की तपिश ही अपने आप में तपा देने के लिए बहुत है, लेकिन इस आग की भी तपिश आग बुझाने के काम को रोक रही है और इससे काफ़ी मशक्कत वहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को करनी पड़ेगी। अग्निशमक दल मौके पर पहुंच गया है। बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, कितना समय लगेगा आग बुझाने में? क्या देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 से हम आपको दिखा रहे हैं और इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर निगम कमिश्नर, एडीएम, तहसीलदार, तमाम बड़े अधिकारी हैं और दमकल की लगभग 10 गाड़ियाँ हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ये बात अलग है कि जो इस फैक्ट्री के या फिर इस जो गोडाउन के जो संचालक है वो अंदर किसी भी को जाने नहीं देना चाह रहे हैं। आखिर क्या वजह है ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो पूरे लकड़ी के गोडाउन है वहाँ पर भीषण आग है वो लगी हुई है। 10 दमकल की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है और अभी भी आप देख सकते हैं कि निगम का जो पानी टैंकर है वो यहाँ पर आ रहा है और दमकल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जब हम अंदर जाने के प्रयास भी कर रहे थे तो यहाँ पर बहसा बहसी करने को उतारू हो गए थे और ये यहाँ पर जो प्लास्टिक का पीवीसी जो बनाने का यहाँ पर काम किया जाता है, एक बड़ा गोडाउन है, आसपास रिहायशी इलाका है और जिसकी वजह से आग फैलने का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आग कहीं और ना फैले उसे काबू करने के लिए पूरी दमकल की गाड़ियां हैं और आसपास चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो ऐसे में आसपास के जो उद्योग के जो दमकल की टीम है उसे यहाँ पर बुलाया गया है। फायर फाइटर मशक्कत कर रहे हैं और चूंकि टिम्बर है, काफी मात्रा में यहाँ पर लकड़ी का भंडारण है और आग जो है लगातार धधक रहा है, तो ऐसे में उसे काबू पाने के लिए कोशिश चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि धूप की भी तपिश है, गर्मी यूं भी युगल लगातार पड़ रही है और अभी की जो स्थिति है उसे देखते हुए लग रहा है कुछ समय लग सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेज रफ्तार बस पलट गई। दरअसल बिजली के खंभे से टकराकर यह बस पलट गई और 24 से ज्यादा यात्री उस वक्त बस में सवार थे। कुछ यात्रियों को चोट आई है। कोयलारी से शहडोल बस आ रही थी और भैंसहा तिराहे के पास यह दुर्घटना हुई। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ यात्रियों को हल्की चोट आई है इस दुर्घटना के बाद। आपको बता दें, शहडोल से दुर्घटना की तस्वीर सामने आई। तेज रफ्तार बस एक खंभे से टकराकर पलट गई और इस बस में सवार 24 से ज्यादा यात्री जो उस वक्त बस से यात्रा कर रहे थे और उन्हें चोट भी आई है, कुछ को हल्की, कुछ को थोड़ी ज्यादा। हालांकि इस दुर्घटना के बाद की स्थिति आपको बताएं तो अभी जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया। और देखिए, ये एक पोल जिससे बस टकराई और पलट गई, तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये जयसिंह नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर बिजली के खंभे से टकराकर बस पलटने से दुर्घटना हुई है। कोयलारी से शहडोल ये बस जा रही थी, भैंसहा तिराहे के पास ये दुर्घटना हुई है। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जो ये दुर्घटना हुई। इसमें राहत की बात की रही कि कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार कुछ अधिक थी। बहरहाल अब इस पूरे मामले में किसकी गलती है या क्या कोई लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ, इसमें 24 लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त शहडोल से। और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में तापमान 45 के पार पहुंच गया है। अब इसे देखते हुए यहां न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशन ने छुट्टियां बढ़ाने की मांग की है और टीचर्स एसोसिएशन ने गर्मी की छुट्टियां 15 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की है। टीचर्स एसोसिएशन का यह कहना है कि मई में चुनाव, समर कैंप
रुक जाना नहीं अभियान और परीक्षा में व्यस्त रहे, जिसे देखते हुए न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से गर्मी की छुट्टियां बढ़ाए जाने की मांग की है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये मांग क्या स्वीकार की जाती है। 15 दिन छुट्टियां बढ़ाए जाने की मांग की गई है बहरहाल। और अभी चूंकि जिस तरह की भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और इस गर्मी के समय में न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशन की मांग है कि 15 दिन और छुट्टी को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक जो काम था उसमें चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो या फिर रुक जाना नहीं अभियान के तहत हो, एक्स्ट्रा क्लासेस हों, समर कैंप्स, ये सभी व्यस्तता का कारण रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त जो गर्मी की वजह से हालात बन रहे हैं उस पर भी 15 दिन कम से कम छुट्टी और बढ़ाई जाए, ऐसा न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशन का कहना है। न्यूली अपॉइंटेड टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश सरकार से मांग करती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टी 15 जून तक बढ़ाई जाए, क्योंकि शिक्षक मई माह में चुनाव, समर कैंप, रुक जाना नहीं आदि कामों में व्यस्त रहे। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों का जो टेम्परेचर है वह 45 डिग्री के ऊपर है। इसलिए शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए सरकार को शिक्षकों की भी छुट्टियां 15 जून तक। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा एक वीडियो के माध्यम से मांग की गई है, क्या आधिकारिक स्तर पर भी इसके लिए कोई आवेदन दिया गया है या सिर्फ ये एक इच्छा जाहिर की गई है? देखिए, टीचर एसोसिएशन ने शासन को पत्र भी लिखा है, जिला प्रशासन को भी लिखा है और ये मांग उठाई है कि क्योंकि गर्मी की इस बार काफी ज्यादा है और प्रदेश में जिस तरह 45 डिग्री के ऊपर तापमान रहा ज्यादातर जिलों में, तो उसको लेकर मांग की। दूसरा सबसे अहम बात है कि लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, टीचर्स सारे चुनाव में व्यस्त है और अभी 4 जून तक, क्योंकि अभी काउंटिंग होना है, मतगणना भी होगी, तो लगातार पिछले अगर 1 महीने की बात की मई और जून, तो जो गर्मी की छुट्टियां सरकारी स्कूलों की वो इस बार रही तो सही, लेकिन शिक्षकों को काम करना पड़ा क्योंकि उन्हें मतदान के समय भी काम करना पड़ा, तो इसलिए ईश्वर ने मांग उठाई है। दूसरा गर्मी का हवाला दिया है, गर्मी का जिक्र किया है। और अगर बात की जाए तो पिछले साल भी ये स्थिति बनी थी कि गर्मी बहुत ज्यादा भीषण थी, तो शासन प्रशासन ने 10 से 15 दिन छुट्टियों को बढ़ा दिया था और यह फैसला लिया था कि ज्यादा गर्मी है, बच्चों को दिक्कत नहीं आए, क्योंकि केवल ये टीचर्स की समस्या नहीं है, अगर स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को भी जाना पड़ेगा, बच्चे जाएंगे और जिस तरह पारा है, जिस तरह अगर गर्मी है और राहत नहीं मिलती अगर 15 जून 19 जून तक, तो निश्चित ही पिछली बार भी सत्र में सरकार ने, शासन ने फैसला लेकर छुट्टियों को बढ़ाया था। तो ऐसा माना जा रहा है टीचर एसोसिएशन की मांग जो है वो बच्चों के लिए भी है और खुद के लिए भी है, तो इसमें शासन कुछ ना कुछ राहत अगर गर्मी इतनी ही पड़ती रही तो दे सकता है और 10-15 दिन की छुट्टी बढ़ा सकता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, सतना में व्यापारी की हत्या का खुलासा हुआ है। दरअसल व्यापारी का दोस्त ही उसका हत्यारा निकला। आरोपी को पुलिस ने शिमला से गिरफ्तार किया। उधारी का पैसा देने से मना करने पर यह हत्या की वारदात अंजाम दी गई। आरोपी पर ब्लैकमेलिंग के कई पुराने मामले चल रहे हैं और ऐसे में अपने ही दोस्त की हत्या कर यह हत्यारा भी बन गया है। और आरोपी को पुलिस ने शिमला से गिरफ्तार किया है। उधारी का पैसा देने से मना करने पर इस पूरे मामले में हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पहले से ब्लैकमेलिंग के कई पुराने मामले चल रहे हैं। शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे उनसे। शिवेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी इस पूरे मामले में? देखिए, जो आरोपी है संदीप गौतम उर्फ नीलू, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में अपने परिवार के साथ जाकर छुपा हुआ था और वहां पे वो किराए का मकान लेकर काम की तलाश कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की जांच वहां तक पहुंची और उसको शिमला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पैसा जो मृतक है दोस्ती की थी और दोस्ती के बदले वो उधार में 2.5 लाख रुपए की मांग किया था और उसी पैसे की मांग को लेकर बगहा में बुलाया था
और जब मृतक ने उधारी का पैसा देने से मना कर दिया तो आक्रोशित होकर उसकी हत्या कर दी और सबको एक खंडानुमा जो सेप्टिक टैंक था उस पे उसने छुपा दिया था, उस पे मिट्टी डाल दी थी और साथ में एक ग्रीन कलर का जो कपड़ा होता है उसको ढक दिया था ताकि सब किसी और दूसरे बच्चे को दिखे नहीं। और आरोपी ने मृतक की बाइक को पन्ना जिले में छुपा दिया था और अपनी बाइक लौटकर रीवा में छुपाया था और परिवार के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां पीआर लेकर अन्य मामले की जांच की नजर बनाए रखिएगा। शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जबलपुर से एक मामला सामने आया जहां पर पीएम मोदी की तारीफ करने पर पिटाई कर दी गई एक शख्स की। दरअसल मोदी की तारीफ करने पर एक युवक को पीट डाला गया जिसमें 2 अज्ञात शख्स ने एक युवक की पिटाई कर दी। घायल युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिटाई करने वालों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। संजीवनी नगर थाना स्थित गंगानगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि बेहद बुरी तरह से मारपीट की गई। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, बेहद ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पवन, ये कौन शख्स है जिसके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई? जबलपुर का जो है गढ़ा क्षेत्र का रहने वाला युवक है जो मकान देखने के लिए गंगानगर गया हुआ था। वहां कुछ लोगों से जब ये पूछताछ कर रहा था, बातचीत कर रहा था, इसी दौरान मकान की चर्चा निकली कि घर मकान सरकार बनवा नहीं रही है। जब युवक ने मोदी जी की तारीफ की और ये बताने की कोशिश की कि पीएम आवास के तहत लाखों लोगों को देश में मकान बनाकर दिए गए हैं, इस बात को लेकर के जो युवक थे वो भड़क गए और वो दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। लेकिन ये कहासुनी इस हद तक पहुंच गई कि दोनों युवकों ने जयेश के साथ मारपीट की और इस कदर मारपीट की कि उसको शरीर में कई जगह गंभीर चोटें लगी तो कई जगह खून भी निकलने लगा, जिसके बाद युवक जो है थाने पहुंचा और थाने से अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे रतलाम से एक अहम खबर। हवाला कारोबारी के घर आईटी का छापा जारी है जिसमें छापेमार कार्रवाई के दूसरे दिन भी 20 से ज्यादा आईटी अधिकारी इस कार्रवाई में मौजूद हैं। इंदौर, जबलपुर, भोपाल सहित आसपास के कई शहरों में इनकम टैक्स अधिकारी जांच कर रहे हैं। बंधुओं के घर चला आ रहा आयकर विभाग का छापा आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है और ये वही जो पटवा बंधु है, इनकम टैक्स की रेड यहाँ पे कल से पड़ी है और लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार कार्रवाई चल रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा जो गाड़ियाँ है यहाँ पे खड़ी हुई है। इंदौर के जो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी है वो लगातार यहाँ पे जाँच कर रहे हैं। खबर यही है कि जो पटवा बंधु है इनका जो हवाला का कारोबार है वो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे कोनों तक तो फैला हुआ था और लगातार मिल रही शिकायत के बाद अब यह कार्रवाई लगातार चल रही है। 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी कार्रवाई कब तक चलेगी कह पाना मुश्किल है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग की ओर से अब तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर उन्हें किस तरह की शिकायत मिली थी और किस तरह की जो बात है, जो निष्कर्ष है निकल के इस पूरी जाँच में सामने आया है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और खरगोन में आयकर विभाग का छापा आज भी जारी है। अधिकारियों ने बुधवार सुबह 6 बजे जिले में 4 जगहों पर छापा मारा था। टैक्स चोरी की शिकायत पर खरगोन के श्री प्रभु ट्रेडर्स, श्री हरि एंटरप्राइजेज, राधा कृष्ण माथुरा शाला, माफ कीजिएगा, माथुरा लाल दाल मिल और RM ईशान कोल्ड स्टोरेज पर यह छापा मारा गया। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और महाराष्ट्र से 15 से अधिक गाड़ियों में आए आयकर विभाग के 30 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कंपनी की बही खातों की जांच में जुटे हैं और इस पर कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल में संकल्प पर हैं और वो ध्यान करने के संकल्प को लेकर जाएंगे वहां। और इस पूरे मामले में विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन हमलों को लेकर लक्ष्मण सिंह ने पलटवार किया। पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने पीएम के ध्यान का संकल्प समर्थन करते हुए कहा कि पीएम के ध्यान पर, उनके ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना ये विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है। और आपको बता दें कि आपको ध्यान करने से किसने रोका, ऐसा सवाल भी उन्होंने इस पोस्ट के माध्यम से किया है।
हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल काफी उठ रहे हैं, जिससे जाहिर है कि क्या स्थिति बन रही है। दरअसल तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई का एक बयान सामने आया था और उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि इस मामले में चुनाव आयोग दखल दे। बात करेंगे, शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई का जो बयान, चुनाव आयोग के द्वारा इंटरवीन किए जाने का ये मामला, उसके बाद और भी कुछ कांग्रेस के नेताओं ने क्या सवाल उठाए थे, जिस पर लक्ष्मण सिंह ने विकृत मानसिकता बता दी विपक्षियों की? देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने लगातार इस पर ट्वीट करने के बाद विकृत मानसिकता कहा और यह भी कहा कि विपक्ष को इसी चीजों से बचना चाहिए और कोई ध्यान लगाए तो उस पर कहीं ना कहीं से विकृत मानसिकता बताने के साथ ही उन्होंने हैरानी भी जताई। तो उसके बाद जहां कांग्रेस के नेताओं ने अभी तक ये कहा था कि किसी भी कांग्रेस के नेता की तरफ से विरोध नहीं किया गया है, ध्यान लगाने से किसी को रोका नहीं गया है, इस तरह की बात कही। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान या वो जिस तरह इंटरव्यू हुई है, उसे लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है तो कांग्रेस के नेता खुद दुविधा में हैं कि क्या कहें, क्योंकि ध्यान को लेकर एक तरफ वो राजनीति तेज होने लगी है और ये भी बात आ रही है कि कोई भी ध्यान लगाता है तो उसको आपत्ति क्यों होना चाहिए, लक्ष्मण सिंह ने कहा। उसके बाद अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उन्हें ध्यान लगाना चाहिए तो युवाओं पर ध्यान करना चाहिए, रोजगार पर ध्यान करना। अब इस तरह की बयान भी सामने आए। वहीं बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है कि लक्ष्मण सिंह को खुला ऑफर भी दे दिया है कि आप वहां क्यों कांग्रेस में क्यों हो, वहां पर आपको घुटन महसूस हो रही है, आप सनातन की बात करते हो, तो खुला ऑफर बीजेपी के प्रदेश जो मीडिया प्रभारी उन्होंने कहा भी है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी आ जाइए, हमारे दरवाजे 24 बिल्कुल शैलेंद्र आपके पास लौटेंगे और इस पूरे मामले पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के समर्थन के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि हिंदुत्व से आपत्ति की वजह से कांग्रेस समाप्त होती जा रही है, ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सिंह कुछ विषयों पर तो राष्ट्र और सनातन के साथ खड़े हुए हैं, जिनका स्वागत है। ध्यान से इन्हें आपत्ति है, तो जिस तरह से हिंदुत्व से आपत्ति के कारण कांग्रेस समाप्त होती रही, अब ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। मैं लक्ष्मण जी का स्वागत करता हूं। कम से कम कुछ विषयों पर तो वो राष्ट्र और सनातन के साथ खड़ा होना बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, सागर मामले में सियासत जारी है। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने भूपेंद्र सिंह पर सागर मामले के पीड़ित परिजनों को दबंगई वाले अंदाज में समझाने का आरोप लगाया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि भूपेंद्र सिंह ने पीड़िता और उनके काका को समझौता कराने के लिए अपने निवास खुरई बुलाया। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि भूपेंद्र सिंह ने दबंगई और फिल्मी अंदाज में उन्हें समझाया। कानून हम तो मकान गिरा नहीं सकते, कानून हम तभी गिरा सकते जब अतिक्रमण हो, तो हम बिल्कुल किसी का भी गिरा सकते, वो तो कभी भी गिरा सकते, किसी का भी गिरा सकते। बाकी केस जैसा आपने चाहा वैसा केस बन गया, जैसी आपने धाराएं चाही वैसी धाराएं लग गई, अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो सरकार के स्तर पर तत्काल जो चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें तत्काल जो हो सकती थी वो कर दी। फिर उसी दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अपन 10 लाख रुपये वो नौकरी दे देंगे बच्ची को। तो अब इससे ज़्यादा और सरकार क्या करेगी? घटना हुई है, अब वो घटना तो हुई है, ये बात सही है, दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो तो दुखद तो होती ही है, पर अब सरकार उसके बाद जो कर सकती वही तो करेगी, उसके अलावा सरकार क्या करेगी? और वहीं सागर मामले में दिग्विजय सिंह के वीडियो जारी कर भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाने के मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि अप्रत्याशित हार से पहले ही कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए दुखद घटना पर वो राजनीति कर रहे हैं और उनकी माने तो भूपेंद्र सिंह के वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हार से पहले कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए एक दुखद घटना पर राजनीति कर रहे हैं।
वे स्वयं जवाब दें कि 10 साल की जब उनकी सरकार थी, जब मुल्तई में किसानों को भून दिया गया था, तब उनकी संवेदनशीलता कहां थी। और वो तो खुद अपने आप को राजा साहब के नाम से पुकारवाना चाहते हैं, उनके यहाँ लोग खड़े रहते हैं, वो उनको पानी तक नहीं पूछते। तो ये ज्ञान दिग्विजय सिंह जी देना बंद करें। भूपेंद्र सिंह जी के उस वीडियो में कोई कुछ आपत्तिजनक नहीं है। और मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 1 से 19 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा और मानसून सत्र में सरकार बजट पेश करेगी। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार भोपाल से आई डिटेल, जिसमें बताया जा रहा है कि मानसून सत्र की अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और 1 से 19 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा और इस सत्र में सरकार बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि ये सरकार, नई सरकार गठित होने के बाद पहला औपचारिक सत्र है। और फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें।